क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष फलेशुराज सिसोदिया के नेतृत्व में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के चलते गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के करीब 500 छात्र छात्राओं का एक साल बर्बाद हो गया है। पोर्टल में तकनीकी खामी की वजह से इन छात्रों के एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हो सके, जिससे वे परीक्षा से वंचित रह गए। रही सही कसर गुरुवार को तब पूरी हो गई जब अचानक प्राइवेट छात्रों की परीक्षा निरस्त होने की सूचना दी गई, जिससे परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया और उनके भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन ने कुलपति की गाड़ी पर अनाधिकृत रूप से हूटर लगा होने का भी दावा किया। चूँकि प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है, इसलिए एनएसयूआई ने कहा कि वे छात्र हित में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस पूरी अनियमितता के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। जी बताइए, आज आपका जो प्रदर्शन रहा किसको लेकर था? जी, आज एनएसयूआई जिला गुना द्वारा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में जो छात्रों के साथ हुई, एक साल का उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया ये यूनिवर्सिटी द्वारा। कल भी इसी प्रकार से 500 छात्रों का इनने भविष्य बर्बाद किया था। आज इनने कल उनकी आज जो प्राइवेट वाले जो यहाँ पे जो सारे छात्र उपस्थित हैं, इन्हीं सभी छात्रों का एग्जाम होना था, जिसके लिए ये इन लोगों ने रोल नंबर के साथ में इनका सीटिंग अरेंजमेंट तक डिसाइड था। उसका इन लोगों ने क्या किया है, प्राइवेट वाले बच्चों का, साइकोलॉजी के बच्चों का इन लोगों ने एक दिन पहले, जो कि आज 5 तारीख को एग्जाम देना था, 4 तारीख की शाम को ये नोटिस जारी करते हैं कि प्राइवेट वालों के सभी शासकीय, अशासकीय और क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के जितने भी अधीन कॉलेजेस में प्राइवेट जितने भी बच्चों ने लिए, सैकड़ों बच्चों ने जो एडमिशन लिए थे, जिनकी आज परीक्षा होनी थी, उनकी परीक्षाएं इन्हें निरस्त कर दी हैं। और उसका जवाब मांगते हैं तो कुलपति जी कहते हैं नहीं, ये हमारे अधीन नहीं आता, इसमें कोई गलती नहीं होती। तो ये क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के नाम के पोर्टल के ऊपर इनकी फीस जमा हुई है, उसकी फीस की बोलते हैं कि फीस तो वापस कर देंगे। अरे साहब, फीस का क्या करेंगे? बच्चों का एक साल आपने बर्बाद कर दिया। उसके बाद में रोल नंबर में आप देखिए, स्टाम एग्जाम कंट्रोलर, ये क्या लिखा है, चौधरी जी, जो कुल सचिव जी हैं, बिना देके साइन कर देते हैं क्या? ये इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि ये बिना देके साइन कर दें। और एक साल बाद बता रहे हैं ये पूरा का पूरा बच्चों को। ये बच्चों को अगर आप पहले बता देते कि इनके एग्जाम नहीं होने हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी छात्र हैं कहीं और एडमिशन लेते, कोई और विषय में एडमिशन लेते। इसको लेके इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, ये कुलपति जी जवाब देने को तैयार नहीं है। और जब छात्र जवाब मांगते हैं तो गार्ड आके धक्का मुक्की करते हैं इनसे। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। और कई विषयों में तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिए उनने, सब्जेक्ट के नाम भी अलग आ गए। इनसे जब इन सभी बच्चों ने बोला हमारी परीक्षा कराइए, तो कुलपति जी ने साफ मना कर दिया है कि हम बिल्कुल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कुलपति जी को ये छात्र तो पैसे देते नहीं है। कुलपति जी को जो सैलरी आती है वो इन छात्रों के पैसों के जाती नहीं है। बीजेपी के नेता देते हैं शायद से इनको, कुलपति जी को। समाज बंधु यहाँ पे आती हैं, बीजेपी की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बिल्कुल उनके गार्ड आते हैं, वो पिस्टल लेके यूनिवर्सिटी परिसर में अंदर चले जाते हैं। क्या इनको इतना भी नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटी परिसर में हथियार ले जाना की अनुमति बिल्कुल नहीं है? ये कुलपति जी की गाड़ी खड़ी है, इसकी हूटर की अनुमति नहीं है। कुलपति जी खुद के ऊपर आते हैं तो खुद तो वीआईपी कल्चर और माननीय जी खेला कर पूरे शहरों में घूमते हैं और सामाजिक करते हैं। कल भी जब छात्र यहाँ पे 50 छात्र यहाँ बैठे थे, जो 500 छात्रों का प्रतिनिधि कर रहे थे, वो सभी छात्रों 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे रहे, जब तक तहसीलदार साहब नहीं आए, जब तक इन लोगों, हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसमें भी इनने पल्ला झाड़ लिया है। कल 500 छात्रों का भविष्य खराब किया है और आज सैकड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। ना तो बीजेपी शासन में, ना तो मुख्यमंत्री अपना शासन चला पा रहा है, ना शिक्षा मंत्री अपना शासन चला पा रहा है, और ना ही ये कुलपति जी अपना शासन अच्छे से चला पा रहे हैं। सब जगह सब लोग पीड़ित हो चुके हैं इधर से। ये सब बहुत बड़ी गलती है कि जब हमारे सभी ये युवा साथियों की, कि जब भी हम अपना मत देते हैं तो हम गलत पार्टियों को मत देते हैं। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी बीजेपी के हैं, पर उन लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि यहाँ पे आके बच्चों की जो हजारों की सैकड़ों में संख्या है, उन पे जरा सा भी ध्यान दे सके। इसको लेके हम लोगों ने आज कुलपति जी को ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कुलपति जी इसमें कुछ नहीं करने वाले। तो इसके लिए अब हमें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। कुलपति जी, कुल सचिव जी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, सभी के ऊपर हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बहुत धन्यवाद।